हेलो फ्रेंड्स। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमारा आज का नया टॉपिक है बायो प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम इनका मीनिंग समझेंगे, ये क्या होते हैं, और फिर इसके बाद न्यूमेरिकल हम इनसे रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायो प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में उपोत्पाद या गौण उत्पाद बोलते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, गौण उत्पाद। तो जब किसी प्रक्रिया में सामग्री से प्रमुख उत्पाद का उत्पादन करते समय आनुषंगिक रूप से, इंसिडेंटल रूप से कुछ अन्य वस्तुएं उत्पादित हो जाती हैं जो कि विक्रय योग्य या उपयोगी होती है, तो वो क्या कहलाती है? गौण उत्पाद कहलाती है या उपोत्पाद कहलाती है। कुछ प्रमुख उदाहरण आपके सामने हैं। ये उद्योग का नाम है, ये मुख्य उत्पाद हैं, और जो ये गौण उत्पाद या उपोत्पाद हैं। जैसे खाद्य तेल उद्योग है, उसमें मुख्य उत्पाद क्या होता है? तेल बनाना, और उसके साथ जो खली होती है, खली निर्मित हो जाती है, वो गौण उत्पाद कहलाती है। इसी तरह से साबुन उद्योग में मुख्य उत्पाद साबुन होता है, और जो ग्लिसरीन बन जाती है वो गौण उत्पाद होती है। इसी तरह से रुई उद्योग में रुई मुख्य उत्पाद है, तो जो बिनोला होता है वो गौण उत्पाद कहलाता है, बाई प्रोडक्ट कहलाता है। चीनी उद्योग में मुख्य उत्पाद चीनी होती है, चीनी बनाना होता है मुख्य काम, और जो शीरा बन जाता है वो क्या कहलाता है? मुख्य उपोत्पाद या गौण उत्पाद। इसी प्रकार से डेयरी उद्योग में मक्खन या पनीर मुख्य उत्पाद होते हैं, और मक्खन या पनीर बनाते समय जो छाछ बन जाती है, छाछ निकलती है, वो क्या कहलाती है? बाई प्रोडक्ट, गौण उत्पाद। इसी तरह से कोक उद्योग में, कोयला उद्योग में मुख्य उत्पाद कोक होता है, तो गैस और डामर जो है वो बाई प्रोडक्ट कहलाती है। इसी तरह से तेल शोधन उद्योग में जो रिफाइनिंग ऑयल होता है, शोधित तेल होता है, वो मुख्य उत्पाद होता है, और सल्फर और रासायनिक खाद आदि जो भी होते हैं वो बाई प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो इस प्रकार उद्देश्य तो मुख्य उत्पाद बनाना होता है, लेकिन अचानक या जो अपने आप वस्तु बन जाती है, अन्य वस्तुएं बन जाती हैं, उनका उत्पादन हो जाता है, वो बाई प्रोडक्ट कहलाती हैं। तो इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, हम इन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। बाई प्रोडक्ट जो होता है वो प्रमुख उत्पाद के साथ जाने अनजाने में उत्पन्न हो जाता है। उद्देश्य तो मुख्य उत्पाद का निर्माण करना होता है, लेकिन ये जाने अनजाने में अचानक ये भी वस्तुएं अपने आप निर्मित हो जाती हैं। प्रमुख उत्पाद की तुलना में इनका विक्रय योग्य मूल्य बहुत ही कम होता है। कई बार इन्हें विक्रय योग्य बनाने हेतु आगे थोड़ी प्रोसेसिंग भी करनी पड़ती है। प्रमुख उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया में एक निश्चित बिंदु पर आकर ये उत्पाद अलग हो जाते हैं। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, हम इन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनकी दो दशाएं हो सकती हैं, एक तो जब इनका मूल्य बहुत ही कम हो, और एक जब इनका मूल्य ज़्यादा हो। तो जब इनका मूल्य बहुत ही कम होता है तो इनके विक्रय से प्राप्त राशि का लेखा निम्नलिखित दो विधियों से किया जा सकता है। एक तो इनसे इनके विक्रय से प्राप्त राशि को लाभ मानकर कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, सीधा ही कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, और जो मुख्य उत्पाद का हम जो प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं उनमें इनको कहीं भी न दिखाएं। सेकंड विधि क्या है? इस प्रकार से प्राप्त वास्तविक राशि को प्रोसेस अकाउंट के सीआर में क्रेडिट कर दें, और जिससे कि मुख्य उत्पाद की सही लागत ज्ञात हो सके। और सेकंड पोजीशन ये है कि जब इनका मूल्य ज़्यादा होता है, जब इनका मूल्य ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में इसकी लागत ज्ञात करने की समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए हम पृथक होने के बिंदु तक के समस्त इनके उत्पादन संबंधी संयुक्त व्यय सर्वप्रथम मुख्य उत्पाद खाते में डेबिट किए जाते हैं। इसके पश्चात गौण उत्पाद की लागत में इन व्ययों का अंश किसी भी उचित आधार पर ज्ञात करके उत्पादन खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है, और उत्पाद की लागत में यह राशि सम्मिलित कर ली जाती है। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है वहाँ पर। अब हम सह उत्पाद या संयुक्त उत्पाद की जॉइंट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका मीनिंग समझेंगे। कभी कभी एक ही प्रक्रिया में दो या दो से अधिक वस्तुएं बराबर महत्व की एक साथ निर्मित की जाती हैं, अर्थात निर्माणकर्ता का उद्देश्य ही दोनों वस्तुएं बनाना होता है, और प्रत्येक वस्तु की पूर्णता के लिए
आगे अन्य प्रक्रियाओं की आवश्यकता इस प्रकार होती है कि इनमें से किसी भी वस्तु या उत्पाद को मुख्य उत्पाद नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में उन्हें जॉइंट प्रोडक्ट सह उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए ये आपके सामने है, तेल शोधन उद्योग में कैरोसिन, गैसोलीन, ईंधन तेल, पैराफिन वैक्स, डीजल कोल तार आदि। इसी तरह से डेयरी उद्योग में मक्खन, आइसक्रीम, क्रीम, मक्खन निकला हुआ दूध आदि। कोयला उद्योग में हार्ड कोक, सॉफ्ट कोक, स्टीम कोक आदि विभिन्न किस्मों के कोयले। इमारती लकड़ी उद्योग में विभिन्न किस्मों की लकड़ी आदि सह उत्पाद होते हैं। अब इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? ये उत्पाद एक ही कच्ची सामग्री से तैयार होते हैं। ये लगभग समान महत्व के होते हैं। विभाजन बिंदु से पूर्व ये उत्पाद एक ही प्रक्रिया से गुजरते हैं और पृथक होने के पश्चात सामान्यतः इन पर आगे और प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। तो ये सह उत्पाद होते हैं। और अभी हमने पहले इससे बाय प्रोडक्ट की बात की, अभी हमने जॉइंट प्रोडक्ट की बात की। तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस हुए। तो अभी हमने बाय प्रोडक्ट की बात की इससे पहले, और अभी हमने जॉइंट प्रोडक्ट की बात की। तो दोनों में कुछ अंतर भी है। बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट में क्या अंतर है, ये आपके सामने है। सबसे पहले हम बाय प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रमुख उत्पाद की तुलना में जो गौण उत्पाद या बाय प्रोडक्ट होता है उसका महत्व कम होता है, जबकि सह उत्पादों का महत्व समान होता है। अब विक्रय मूल्य की बात करें तो प्रमुख उत्पाद की तुलना में जो गौण उत्पाद या उप उत्पाद होता है उसका विक्रय मूल्य बहुत कम होता है, जबकि सह उत्पादों के विक्रय मूल्यों में अधिक अंतर नहीं होता। और जहाँ तक निर्माण प्रक्रिया की बात है, जो बाय प्रोडक्ट गौण उत्पाद होता है वह प्रमुख उत्पाद के साथ प्रारंभिक रूप से या अचानक इंसिडेंटल रूप से इसका उत्पादन हो जाता है, जबकि साथ साथ दो या अधिक उत्पादों के निर्माण में किसी को भी प्रमुख उत्पाद नहीं कह सकते। उपोत्पाद पर पृथक्करण के पश्चात आगे अतिरिक्त लागत लगाकर प्रक्रियांकन आवश्यक होता है। सह उत्पाद एक ही कच्ची सामग्री से उत्पादित होते हैं तथा पृथक्करण के पश्चात प्रक्रियांकन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये कुछ दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, किसकी? जॉइंट प्रोडक्ट की। तो जॉइंट प्रोडक्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? वैसे तो कई विधियां हैं, लेकिन हम रिवर्स कोस्ट मेथड यूज़ करेंगे, जिसको नेट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, शुद्ध मूल्य अथवा विपरीत लागत विधि, ये यूज़ करेंगे हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें जितने भी जॉइंट प्रोडक्ट होंगी उनकी सेल्स वैल्यू दी होगी हमें आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सारी प्रक्रियाओं के पश्चात जब वो तैयार हो जाते हैं उनका विक्रय मूल्य दिया होगा। विक्रय मूल्य में से हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो जितना भी हमने उन पर कमाया होगा वो घटा देंगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स में यदि हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस घटा देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, और टोटल ऑफ गुड्स सोल्ड में यदि हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटा देंगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी। एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे आपको, फिर आपको ये क्लियर होगा। देखते हैं, हम एग्जांपल करते हैं। ये मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये 18 किया हुआ है, ये वाला। ये सारे एग्जांपल एक जैसे हैं क्वेश्चन 17, 18, 19, 20, 21। तो हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ये कह रहा है उत्पादन एक की निर्माण प्रक्रिया में एक्स और वाई दो गौण उत्पादों का उत्पादन होता है। यानी कि हम ए बना रहे थे प्रोडक्ट और उसके साथ एक्स और वाई दो और निर्मित हो गए गौण उत्पाद। उनके उत्पादन संबंधी व्यय और विक्रय मूल्य निम्नलिखित प्रकार हैं। ए जो है ना, ए वो मेन प्रोडक्ट है, ए मेन प्रोडक्ट है, एक्स और वाई बाय प्रोडक्ट है जो उसके साथ निर्मित हो गए। तो जब तक ये हमें पता लगा कि ए के साथ एक्स और वाई दो गौण उत्पाद भी निर्मित हो गए, तो तब तक जो खर्चे लग चुके थे उनको बोलते हैं संयुक्त लागतें, जॉइंट एक्सपेंसेस। वो तीनों के ये दे रखे हैं। मटेरियल 8,000, लेबर 10,000, ओवरहेड 6,000। ये तीनों की जॉइंट कॉस्ट है। जब तक बना तो रहे थे ए, और जब पता लग गया कि एक्स और वाई भी निर्मित हो गए हैं, तब तक उस बिंदु तक तीनों पर मटेरियल लग चुका था 8,000 पे, लेबर लग चुकी थी 10,000 पे, ओवरहेड खर्च हो चुके थे 6,000 रुपये।
जब और उनको अलग कर दिया, अलग करने के पश्चात सब्सिक्यूट एंड सेपरेट एक्सपेंसेस, उन पर और प्रोसेसिंग करनी पड़ी, यानी कि उन पर और खर्चे करने पड़े। अलग होने के पश्चात ए, एक्स और वाई तीनों पर जो खर्चे दिए गए हैं वो ये हैं। मटेरियल तीनों पे इतना इतना और खर्च हुआ, लेबर इतनी इतनी और खर्च हुई, ओवरहेड इतने इतने और खर्च हुए। तो ये तो जॉइंट कॉस्ट है, 8,000, 10,000, 16, 6,000। इसमें इन तीनों का हिस्सा है, ए का, बी का, ए का, एक्स का और वाई का। और जब हमें पता लग गया कि बना तो ए रहे थे और एक्स और वाई भी निर्मित हो गए, तो उनको अलग अलग कर दिया और उन पर ये अतिरिक्त खर्चे और हुए, ये जो सेपरेट एक्सपेंसेस है। तो हमें इनकी टोटल कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट करनी है, ए की, एक्स की, वाई की, और हमें तीनों के खाते बनाने पड़ेंगे। और जब इनको, अब हमें ये पता लगाना है कि जो ये जॉइंट कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, ओवर, इस 8,000 में ए का कितना हिस्सा है, एक्स का कितना हिस्सा है, वाई का कितना हिस्सा है, लेबर में एक्स का कितना हिस्सा है, वाई का कितना हिस्सा है, और जेड का कितना हिस्सा है, एक्स और वाई का। सेम इसी तरह से इन ओवरहेड में ए, एक्स और वाई का कितना हिस्सा है, ये हम कैसे निकालेंगे। तीनों का जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो 30,000, 10,000 और 8,000 रुपये है। और प्रॉफिट जो कमाया है बिक्री पर, ए की बिक्री पर 20%, एक्स की बिक्री पर 17.5%, वाई की बिक्री पर 16%। प्रत्येक उत्पाद की लागत दर्शाते हुए प्रत्येक के लिए पृथक पृथक उत्पादन खाते बनाइए। तो बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। अभी मैंने ऊपर बात की थी रिवर्स कॉस्ट मेथड, ये जो रिवर्स कॉस्ट मेथड एप्लीकेबल करेंगे, कैसे करेंगे, हमें उल्टा चलना है। तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे हम, अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर। 3 कॉलम बना लिए मैंने, ए, एक्स और वाई। रिवर्स चलना है हमें। तीनों का प्रोडक्ट का हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। ए का दे रखा है 30,000, इसका 10,000, इसका 8,000। इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेस कर देंगे। तो ए की बिक्री पर जो प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है वो 20% है, इस पर 17.5% है, और इस पर अभी देख लेते हैं एक्स और वाई पे कितनी कितनी थी, 16% थी, ये रहा। तो अपने 8,000 का 16% 1280। तो सेल्स में से प्रॉफिट लेस कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ गई 24,000, 8250 और 6720। सारे क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न से करने हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट लेस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट में 2 कॉस्टें शामिल हैं, एक तो जॉइंट कॉस्ट और एक सेपरेट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट में ए का कितना हिस्सा है, बी का कितना हिस्सा है। तो जॉइंट कॉस्ट में दो चीज़ें, टोटल कॉस्ट में 2 चीज़ें शामिल हैं, एक तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट में हिस्सा, प्लस सेपरेट कॉस्ट। तो जो तीनों की जॉइंट कॉस्ट दी हुई थी उसमें हमें ये नहीं मालूम कि ए का कितना हिस्सा है, एक्स का कितना है, वाई का कितना है। लेकिन जो तीनों की अलग अलग सेपरेट कॉस्ट दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट में से यदि हम सेपरेट कॉस्ट लेस कर दें तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा। मेरा मतलब ये है, देखिए अपने न्यूमेरिकल पे जाते हैं वापस। ये क्वेश्चन था, तो जैसे ए की सेपरेट कॉस्ट कितनी है, 2,000, 3,000 और 3,000, जो 3 तरह की दे रखी है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो 2 और 3 5 और 3 8 होगी, ठीक है। बी की कितनी है, 1,000, 1,250 और 1,000, 3,250। इसी तरह से सी की। तो टोटल कॉस्ट में यदि हम सेपरेट कॉस्ट लेस कर दें, जैसे ए की टोटल कॉस्ट है 24,000 और ए की सेपरेट कॉस्ट है 8,000, तो 24 में से 8 गए, 16,000 रुपये क्या बची, ए की जॉइंट कॉस्ट, ए की जॉइंट कॉस्ट। इसी तरह से एक्स की टोटल कॉस्ट है 8250, 8250 में से एक्स की सेपरेट कॉस्ट 3250 लेस कर देंगे, तो ये क्या बचा, ए की, एक्स की जॉइंट कॉस्ट। इसी तरह से ये वाई की जॉइंट कॉस्ट है। तो ये 16 और 5 21 और 3 24,000 हो गया। ये इसी तीनों का टोटल है, 10 और 18 और 6 24, यानी कि ये जो 24,000 रुपये है ये तीनों की जॉइंट कॉस्ट थी, 8,000, 10,000 और 6,000। इसमें ए का कितना हिस्सा है, 16,000 रुपये, एक्स का कितना हिस्सा है, 5,000 रुपये, और वाई का कितना हिस्सा है, 3,000 रुपये। अब हम ए प्रोडक्ट अकाउंट बनाएंगे, मेन ए प्रोडक्ट अकाउंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू मटेरियल,
मटेरियल में हम लिखेंगे जॉइंट 10,000। अब इस 10 में से ए का कितना हिस्सा है, एक्स का कितना हिस्सा है, वाई का कितना हिस्सा है, ये हमें नहीं पता। हमें तो हमने पूरा का पूरा 10,000 यहाँ लिख दिया। ₹8,000 ये लिख दिया हमने टू मटेरियल जॉइंट 8,000। और सेपरेट कितना था, ये यहाँ से देख लिया मैंने 2,000। ए का मटेरियल सेपरेट 2,000। इसी तरह से लेबर जॉइंट देर की है 10,000 और सेपरेट कितनी देर की है, ए की 3,000। इसी तरह टू ओवरहेड जॉइंट 6,000 और सेपरेट कितने हैं, ए के 3,000। तो टोटल किया 8 और 2 10, 10 और 3 13, 6 और 3 9। अब ये जो सब जॉइंट कॉस्ट थी, ये 8 और 10 18 और 6 24। 24 में से एक्स का कितना हिस्सा है, 5,000 रुपये, वो हम वाई में लिख देंगे, बाय साइड में, बाय एक्स प्रोडक्शन अकाउंट और बाय वाई प्रोडक्शन अकाउंट। तो इस टोटल में से जो 24,000 थी, 24 में से 8,000 रुपये तो एक्स और वाई की थी। तो हमने डी आर में पूरी की पूरी 24 लिख के जो एक्स और वाई का शेयर है वो बाय में लिख दिया। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस साइड में केवल 16,000 रुपये जो रह गया वो ए प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट में जो शेयर था वो रह गया, और सेपरेट हमने लिखी थी। तो इस प्रकार से ये टोटल लगाया हमने 32 आ गया। 32 में से 8 गए, 24,000 रुपये ए की प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 24,000। इसी तरह से मैंने एक्स और वाई प्रोडक्शन अकाउंट बनाए, एक्स और वाई प्रोडक्शन अकाउंट। तो एक तो ये जो यहाँ से ले आएंगे, टू शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। एक्स का जॉइंट कॉस्ट में कितना हिस्सा था, 5,000। वाई का कितना था, 3,000। और इसके अलावा जो इनकी अलग अलग सेपरेट कॉस्ट दी हुई है, ये तीनों यहाँ से ले ली। ये 1,000, 1,250, 1,000, 800, 1,000 और 1,920, ये यहाँ दिखा दी, 1,000, 1,250, 1,000, 800, 1,000, 1,920। और टोटल लगा लिया बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,250 और 6,720। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल, हम भी इसको दोबारा से समझ लेते हैं एक बार। तो ये 3 प्रोडक्ट दिए हुए हैं, ए मेन प्रोडक्ट है, एक्स और वाई बाई प्रोडक्ट है। तो बना रहे थे ए और उसके साथ एक्स और वाई भी निर्मित हो गए। जब तक पता लगा तब तक उन पर ये जॉइंट कॉस्ट खर्च हो चुकी थी। तीनों पर मटेरियल 8,000 रुपये, लेबर 10,000 रुपये और ओवरहेड 6,000 रुपये, कुल मिला के 24,000 रुपये जॉइंट कॉस्ट। अब हमें यह नहीं पता कि इसमें ए का कितना खर्चा है, एक्स का कितना है, वाई का कितना है। तो टोटल 24,000 रुपये में हम ये पता लगा सकते हैं, इस टोटल में टोटल 24 में से टोटल 24 में से ए का कितना हिस्सा होगा, इसको जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं ये, और एक्स का कितना होगा, वाई का कितना होगा। इसके लिए हम रिवर्स कॉस्ट मेथड लागू करेंगे। और जब हमें ये पता लग गया तब तक तो ये खर्च हो ही चुके थे। इसके बाद इन पर और प्रोसेसिंग की गई और ये खर्चे बाद में और लगाए गए अलग अलग। मटेरियल 2,000, इस पे 1,000, इस पे 800, इस पे 3,000 लेबर, इस पे 1,250, 1,000, इस पे 3,000, 1,000 और 1,920। और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद इनका जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो 30,000 रुपये है, 10,000 रुपये, 8,000 रुपये। और इन पे इतना इतना प्रॉफिट कमाया, सेलिंग प्राइस पे 20%, 17.5%, 16%। तो अब हमें इनके अलग अलग अकाउंट बनाने हैं। अलग अलग अकाउंट बनाने के लिए हमें इनकी कॉस्ट मालूम होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, एक स्टेटमेंट सा बनाएंगे और रिवर्स कॉस्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो सेलिंग प्राइस तीनों का दिया हुआ है, एक 30,000 रुपये में बेचा जाता है, एक्स 10,000 रुपये में, वाई 8,000 रुपये में। और जो प्रॉफिट कमाया है उस परसेंटेज से हमने इसको लेस कर दिया प्रॉफिट को। तो सेल में से प्रॉफिट लेस किया, टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट में दो चीज़ों का हिस्सा है, एक तो इनकी सेपरेट कॉस्ट जो हमें अलग अलग मालूम है कि ए की कितनी है, एक्स की कितनी है, वाई की कितनी है। तो ए पे हमने सेपरेट होने के बाद 8,000 रुपये व्यय किए, ये वाली, ये जो दिए गए हमें 2 + 3 + 3। और एक्स पे 3,250 रुपये और वाई पे ये तीनों का जोड़ 3,720 रुपये।
तो टोटल कॉस्ट में से सेपरेट कॉस्ट लेस कर दी तो शेष क्या रह गया, जॉइंट कॉस्ट। तो ए की जॉइंट कॉस्ट थी 16,000 रुपये, एक्स की कितनी थी 5,000 रुपये और वाई की 3,000 रुपये। तो आप टोटल करें हम 16,000, 5,000 और 3,000, 24,000 रुपये होते हैं। ये तीनों की जॉइंट कॉस्ट है। यानी कि ये जो 24,000 रुपये दिए हुए हैं 8, 10 और 6, इस 24 में ए पे कितने खर्च हुए थे 16,000 रुपये, एक्स पे कितने हुए थे 5,000 रुपये और वाई पे कितने हुए थे 3,000 रुपये। तो ये इनका इस जॉइंट कॉस्ट में शेयर है। अब हम तीनों के अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, ए का खाता, एक्स और वाई का खाता। ये जो है हमारा वो मेन प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू मटेरियल। जॉइंट जो दिया हुआ हमें तीनों का 8,000 रुपये दिया हुआ है। अब हमें इसमें नहीं पता इस 8,000 रुपये में, ये 8,000 रुपये ये मटेरियल के है, इस 8,000 में ए का कितना शेयर है, एक्स का कितना शेयर है, वाई का कितना शेयर है, ये हमें नहीं पता। तो हमने सारे के सारे लिख दिए यहाँ पे 8,000 रुपये। टू मटेरियल जॉइंट 8,000 और ए का जो सेपरेट मटेरियल है वो मैंने यहाँ से ले लिया 2,000 रुपये। इसी तरह से आगे लिखा उसमें लेबर 10,000, ये जो तीनों की जॉइंट है। अब हमें इसमें ये नहीं पता लगा सकते कि इस 10,000 रुपये में ए का कितना शेयर है, एक्स का कितना शेयर है, वाई का कितना शेयर है, ये हम अलग अलग नहीं पता लगा सकते। ये वाले तो अलग अलग दिए हुए हैं तीनों के, लेकिन ये तीनों के जॉइंट ही दे रखे हैं तो हमें जॉइंट ही लिखने पड़ेंगे। इसी तरह से ओवरहेड भी जॉइंट 6,000 रुपये और जो ए का सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है, सेपरेट मटेरियल, सेपरेट लेबर और सेपरेट ओवरहेड, वो मैंने लिख दिए और इन तीनों का जोड़ लगा लिया। 8 और 2 10 हो गए, 10 और 3 13, 6 और 3 9, टोटल होगा डी आर साइड का 32,000। इस 32,000 में 24,000 तो जॉइंट कॉस्ट है जो तीनों की इकट्ठी कमाइंड थी, 8,000 ये वाले, 10,000 ये वाले और 6,000 ये वाले। इस 24 में एक्स और वाई का जो शेयर था जो हमने यहाँ ऊपर कैलकुलेट किया था वो हम बाई साइड में लिख देंगे। बाई एक्स प्रोडक्शन अकाउंट 5,000, बाई वाई प्रोडक्शन अकाउंट 3,000। यानी कि मैंने डी आर में तो 24,000 लिख दिए तीनों की जॉइंट कॉस्ट, और बाई साइड में मैंने एक्स और वाई का जो शेयर है वो बाई साइड में लिख दिया। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका ये प्रभाव पड़ा कि ए के प्रोडक्शन अकाउंट में डी आर में जो ए का जॉइंट कॉस्ट में शेयर था 16,000 रुपये वो रह गया। तो वो भी आ गया डी आर साइड में। 24 इधर लिख के 8 मैंने इधर लिख दिए, तो इधर 24,000 लिख के इधर 8,000 लिख दिए, तो 16,000 रह गए यहाँ पे। और इस तरह से बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये जो डिफरेंस आ गया, इस 32 में से 8 ये गए तो 24,000 पे बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि ए की प्रोडक्शन कॉस्ट रह गई। अब हम एक्स और वाई प्रोडक्शन अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें तो एक तो जो एक्स और वाई का जॉइंट कॉस्ट में शेयर है ये यहाँ से ले आएंगे, ये 5,000 रुपये यहाँ लिख दिए, ये 3,000 रुपये इसके कॉलम में लिख दिए। तो इनमें 5,000 और 3,000 रुपये ये वाले लिख दिए मैंने, और बाकी जो उनकी सेपरेट कॉस्ट दी हुई है, टू मटेरियल, टू लेबर और टू ओवरहेड, ये तीनों की एक्स और वाई की अलग अलग दे रखी है, तो एज इट इज मैंने यहाँ पुट कर दी। और डी आर साइड का टोटल लगाया तो 8250 और 6720, ये मैंने बाई साइड में लिख दिए, बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8250 और 6720। सेम इसी तरह से ये नंबर 20 नंबर क्वेश्चन किया मैंने, ये एक क्वेश्चन और किया हुआ यहाँ पे 20 नंबर, सेम इसी तरह से किया है जो आपको अपने आप करना है।